भारत और इजरायल के बीच कृषि समन्वय और सहयोग के लिए 3 वर्षों के एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। 2021 से लेकर 2023 तक यह समझौता काम करेगा और इसके तहत 8 राज्यों में 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के आसपास 75 गांवों में किसानों की सहायता की जाएगी कि वे पारंपरिक पद्धतियों की बजाय आधुनिक तरीकों का उपयोग करें और अपनी उत्पादकता बढ़ाएं। इसमें केंद्र होगा कि किसानों की आय बढ़ाई जाए, उनकी जीविका के साधन बढ़ाए जाए और कम से कम संसाधनों के साथ ऐसा किया जाए, विशेषकर पानी और जो कीटनाशक है उनका कम से कम उपयोग हो। यह जो भारत और इजराइल का समन्वय है कृषि को लेकर, यह नया नहीं है बल्कि यह 1993 से चल रहा है और यह जो 2021 से 2023 तक का एक्शन प्लान है वह वास्तविकता में 5वां एक्शन प्लान है। इस एक्शन प्लान में एक मानक होते हैं IIAP, जिन्हें कहा जाता है कि इंडो इजराइल एग्रीकल्चर एक्शन प्लान। इन मानकों के आधार पर किसानों की सहायता की जाती है और यह 2008 से इस प्रकार के एक्शन प्लान चल रहे हैं। पिछला एक्शन प्लान 2018 से 2020 के बीच था और अब यह 5वां एक्शन प्लान शुरू किया गया है। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि इजराइल ने भारत में कई सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं। लगभग 20 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं इजराइल के भारत में, जहां पर बहुत सारे काम किए जाते हैं। विशेषकर किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षित किया जाता है। इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ सब्जियों के लिए बीज निकलते हैं। लगभग 4 लाख पौधे निकलते हैं जो फलों के पेड़ के रूप में बाद में विकसित होंगे और लगभग 1.25 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 12 राज्यों में फैले हुए हैं। ऐसे में इजराइल लगातार भारत की सहायता कर रहा है, लेकिन प्रश्न यह है कि इजराइल क्यों कृषि के मामले में भारत की सहायता कर रहा है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इजराइल में 60% जो भूभाग है वह रेगिस्तान का है और उसके बावजूद भी इजराइल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फलों, विशेषकर आम और अन्य फलों का निर्यात करता है। जबकि भारत, जिसके पास काफी सारी भौगोलिक संपदा है, हमारी भूमि अच्छी है, हमारे पास मॉनसून अच्छे हैं, लेकिन कृषि के लिए जो सिंचाई है उसके अभाव के कारण भारतीय खेती अधिकांश रूप से सिर्फ मॉनसून पर आश्रित हो जाती है, क्योंकि मात्र 40% कृषि योग्य भूमि ही सिंचाई के दायरे में आई है। ऐसे में हमें आवश्यकता है कि हम अपनी पद्धतियों में परिवर्तन लाएं और इजराइल क्योंकि कम पानी के साथ खेती करता है तो वह यह चीज सिखाने में हमें सक्षम है। इजराइल का ज्यादा केंद्र यह रहता है कि ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दिया जाए। भारत में 2003 से ड्रिप इरिगेशन पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्य ही इसे अपना सके हैं जहां पर पानी का सच में अभाव है, और जो उत्तर भारत के राज्य हैं उन्होंने इस पद्धति को नहीं अपनाया है। जबकि इजराइल के जो सेंटर होते हैं उनका दावा है कि ड्रिप इरिगेशन और किस तरह से उर्वरकों का कम उपयोग करना है, कैनोपी मैपिंग कैसे करनी है, इस तरह की चीजों से उनका दावा है कि सब्जियों में 5 से 10 गुना उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, जिसमें 65% कम पानी लगेगा। इतना ही नहीं, उनका आम का एक बागान है जहां पर 3 गुना कर दी गई है उत्पादकता पिछले 3 वर्षों में। ऐसे में इजराइल भारत के लिए काफी बड़ी सहायता बन सकता है। यदि भारत ड्रिप इरिगेशन अपना ले तो जिस तरह से ग्राउंड वाटर का दोहन हो रहा है, जिससे भारत में वाटर टेबल काफी नीचे जा रही है, उस समस्या का भी हम समझौता कर सकते हैं। और जो अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह कि अब फसल विविधता पर ध्यान देना होगा। हरित क्रांति के तहत भारत ने काफी अनाज उगा लिया और उसमें वह काफी सक्षम है, लेकिन फसल विविधता के तहत फल और सब्जियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और इजराइल इसी में सहायता करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले समय में ट्रेंड बदलेगा, जिसमें फल और सब्जियों की मांग सिर्फ घरेलू बाजार में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बढ़ेगी और इसलिए भारत को इजराइल की सहायता की आवश्यकता है। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।